क्या वो अपने उस महीने का खर्चा निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते हैं। अगर एज अ कपल देखें तो आपका खर्चा डबल हो जाएगा, उस हिसाब से बेनिफिट आपको कम होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनजे कैनेडियन ब्लॉगर्स। तो होपफुली आप सब अच्छे होंगे। उम्मीद करती हूँ हमारी वीडियो की वेट कर रहे होंगे। और लीजिए, हम आ गए हैं। आज हमारी इस वीडियो का टॉपिक है जो न्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं, क्या वो सरवाइव कर सकते हैं 2023 में, जितने उनके पैसे मिल रहे हैं उनकी जॉब से या जीआईसी से, क्या वो उस चीज पे सरवाइव कर सकते हैं या नहीं। तो चलिए बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं, हर स्टूडेंट की, हर इमिग्रेंट की जो है कुछ बेसिक नीड्स होती है। जैसे एज अ स्टूडेंट को अपनी फीस भरनी होती है, फूड का होता है, उनको ट्रांसपोर्ट का होता है और कुछ मिसलेनियस खर्चे होते हैं। इसका फोन का बिल हो गया या उनको रेंट पे करना है। तो आज हम बात करेंगे कि जो उनको बेसिक वेज, अगर वो सिटी जॉब कर रहे हैं, उससे वो खर्चे पूरे कर पाएंगे कि हर किसी को जो है उनकी फील्ड जॉब तो नहीं मिल पाती है। तो अगर वो सिटी जॉब कर रहे हैं तो उस 20 घंटे काम करने से क्या वो अपने उस महीने का खर्चा निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते हैं। तो इन सब खर्चों को उठाने के लिए आपको अपनी स्पेंडिंग देखनी है, आपको अपनी अर्निंग देखो, तो क्या आप उन एक्सपेंसेस को कवर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। चलो देखते हैं इस वीडियो में। तो एक्सपेंसेस की डिटेल्स देखने के लिए पहले आपको अपने वेजेस का पता होना चाहिए, और वेजेस का पता होने के लिए आपको ये पता होना बहुत जरूरी है, खास करके नए बच्चों के लिए जो भी जस्ट आए हैं या आने का प्लान कर रहे हैं, कि मिनिमम वेज कहते किसको है। तो कनाडा में हर प्रोविंस की मिनिमम वेज सेट है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा सेट की गई है। और लीगल मिनिमम वेज है, जो भी एम्प्लॉयर आपको हायर कर रहा है उसको उतनी वेजेस प्रोवाइड करना जरूरी है। अगर वो उससे कम पे कर रहा है तो वो इलीगल वे है आपको पे करने का। तो आपको हर प्रोविंस की मिनिमम वेज पता होनी चाहिए अगर आप अभी प्लान कर रहे हो आने के लिए। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, यहाँ पे सब प्रोविंस की मिनिमम वेजेस लिखी हुई हैं। जैसे कि मैनिटोबा की है 14.15, अल्बर्टा की है $15। तो ऐसे हर प्रोविंस की मिनिमम वेज सेट की हुई है गवर्नमेंट के द्वारा। हमारा कहना यही है कि अगर आप अभी प्लान कर रहे हो आने का तो अपनी प्रोविंस वाइजली चूज करें। और अगर आप ऑलरेडी आ चुके हो तो हमारी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आपको ये सीखने को मिलेगा कि आप जिस भी वेज पे काम कर रहे हो, जितने भी आपके खर्चे हैं उनको आप मैनेज कैसे कर सकते हो। तो मिनिमम वेज की तो बात कर ली है, तो चलिए देखते हैं कि अगर कोई बच्चा जो है $15 पे काम कर रहा है, अगर वो 20 घंटे काम कर रहा है एज अ स्टूडेंट, तो उसकी जो मंथली सैलरी होगी वो होगी $1200। तो जिसमें इसका जो है टैक्स कट जाएगा अराउंड $150, जिसमें आपको पता है फेडरल, सीपीपी और ईआई कटता है। तो उसके हाथ में जो बचेगा सिर्फ बचेगा $1050। तो आपको लगता है कि $1050 में वो अपना सारा खर्चा निकाल पाएगा, अपनी फीस के लिए पैसा जमा कर पाएगा, रेंट दे पाएगा, और ग्रोसरी होती है, फोन का बिल होता है और ट्रांसपोर्टेशन होती है, और काफी सारे खर्चे हो जाते हैं। कुछ कभी भी शॉपिंग भी करनी होती है यार, तो क्या वो अपने वो खर्चे कवर कर पाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, टैक्सेस कटने के बाद उसके पास जेब में कितना बचा, $1050। तो $1050 में उसके देखते हैं खर्चे वो निकाल पाएगा या नहीं निकाल पाएगा। तो बात करते हैं रेंट की। मंथली अगर वो शेयर्ड बेसिस पे रह रहा है या वन रूम ले रहा है, तो उसका जो मिनिमम रेंट होगा वो $340 महीना होगा। ग्रोसरी का उसको $100 से $150 देना होगा। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, अगर आप थंडर बे जैसी छोटी सिटी में हैं, तो आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो है आपको बस का कार्ड बनवा के देती है, तो $250-300 जो है वो आपको पे करना होता है। जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तो उन्होंने 1 ईयर का लिया था हमसे ऐसे। और कई बार जो कॉलेज वाले बच्चे होते हैं उनको ऑलरेडी फीस में ही होता है, तो वहाँ पर पैसे आपके बच जाते हैं। बट अगर आप बड़ी सिटीज में जा रहे हो, जैसे कि मॉन्ट्रियल की बात करते हैं, टोरंटो की बात करते हैं, तो आपको वहाँ पर पेस्ट्रो नाम का एक कार्ड होता है, वो आपको देना पड़ता है, जिसका आपको मंथली $150 जो है देना पड़ता है। तो एवरी मंथ $150 तो आप लेके ही चलिए उसके लिए। तो रेंट हो गया, ग्रोसरी होगी, ट्रांसपोर्टेशन हो गई, तो कुछ मिसलिनियस खर्चे जहाँ पर आपको लगता है कि आपने कुछ खाने जाना है, कुछ शॉपिंग करनी है, तो वो मान के चलो $100-150 आपका लग जाता है मंथली। तो मिनिमम खर्चा जो है उस बच्चे का वो होगा $700 पर मंथ। तो उसके साथ साथ आपको जीआईसी भी आ रही होगी। तो जीआईसी मैं सोचती हूँ कि मिनिमम $600 आ रही होती है। तो कुछ बच्चों को जो है वो 1050 भी आती है। तो डिपेंड करता है बैंक टू बैंक और कितने टाइम पीरियड में उनको वो आ रही है। तो मैं मिनिमम लेके चल रही हूँ क्योंकि $600 आपको वो जीआईसी आ रही है, और आपने $350 जो बचाया है, जो आप पैसा अपने कमा रहे हो एवरी मंथ। तो क्या आपको लगता है कि आप उन $950 को सेव करके अपनी फीस भर सकते हो, या कोई आपको कोई हेल्थ इशू हो गया तो आप उसको पैसे को यूज कर सकते हो, या आप जैसे आपका स्टडी कर रहे हो तो आपको फोन की जरूरत है, आपको फोन टूट गया या उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई, या आपको कोई लैपटॉप की इशू आ गया, आपको लैपटॉप चाहिए, तो क्या वो सब खर्चे कर सकते हो $950 पर मंथ सेव करके। सिंगल बंदे का खर्चा आपने अभी देख लिया कि कितना होता है और कितनी सेविंग होती है। और अगर एज अ कपल देखें तो आपका खर्चा डबल हो जाएगा, जो खर्चा अभी आपने एज अ सिंगल
सिंगल पर्सन का देखा तो मान के चलिए कि 1400 से लेके $1500 का आपका खर्चा रहेगा एज अ कपल। तो अगर एज अ कपल देखते हैं तो उसमें एक बंदा फुल टाइम काम कर सकता है जो कि स्पाउस पे आया है, और जो स्टूडेंट है वो पार्ट टाइम 20 घंटे काम कर सकता है। तो अगर हम मानते हैं कि स्टूडेंट 20 घंटे लगा रहा है तो $1050 वो कमा रहा है, और जो फुल टाइम बंदा है वो $2400 कमा रहा है महीने का। तो अगर हम एज अ कपल का खर्चा देखें तो 1400 से $1500 का खर्चा होगा, जो डबल है अगर सिंगल पर्सन से कंपेयर करते हैं तो। और अगर वो सारे खर्चे निकाल के सेविंग्स की बात करें तो 2200 या $2250 उनकी जेब में आएगा हर मंथ, जो वो सेविंग करेंगे। तो जो भी हमने इस वीडियो में आपको एज अ सिंगल पर्सन या एज अ कपल का खर्चा बताया, उससे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि अपना मंथली खर्चा कितना पड़ता है कनाडा में आके अगर आप बेसिक वेज पे जॉब कर रहे हो। तो हमारा कहना यही है कि आप प्लानिंग करके आओ। सबसे पहले तो आप प्रोविंस चूज करो वाइजली कि कौन सी प्रोविंस की बेसिक वेज आपको सेट बैठती है, यहाँ कौन सी प्रोविंस अफोर्डेबल लगती है, उसके हिसाब से ही अपने बाकी के डिसीजंस लो। अगर आपने प्रोविंस चूज कर ली है तो भी आपको सिटी वाइजली चूज करने की जरूरत है, क्योंकि अगर मैं ओंटारियो की बात करूं तो मेरा ब्रदर किचनर में रहता है और हम थंडर बे में रहते हैं। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें, सेविंग्स की बात करें या अपनी वेजेस की भी बात करें तो नो डाउट बड़े सिटीज में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती हैं, लेकिन आपके खर्चे भी उतने ही बढ़ जाते हैं। तो उस हिसाब से बेनिफिट आपको कम होता है, नुकसान ज्यादा हो जाता है। तो अगर थंडर बे की बात करें तो यहाँ पे बेसिक वेज उतना ही है जितना ओवरऑल सारे ओंटारियो में है। तो अगर आप यहाँ पे वही जॉब कर रहे हैं तो आप सेविंग ज्यादा कर सकते हैं। आज भी अफोर्डेबल है थंडर बे रेदर देन के टोरंटो। तो ये सब चीजें सोच के ही अपना डिसीजन ले। अगर आप अभी प्लानिंग कर रहे हैं कनाडा आने की, अगर आप आ चुके हैं तो अपने एक्सपेंसेस पे कंट्रोल करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को देखा जाता है वो नए आते हैं, आते ही आईफोन ले लिया, गाड़ी ले ली, तो उनकी किस्तें कहाँ से भरेंगे? उनकी किस्तें भी हमें ही भरनी है मंथली। फिर वो उसके लिए डबल ट्रिपल जॉब्स करते हैं, खुद की हेल्थ का ख्याल नहीं रखते हैं, तो वो सब चीजें आपको ही रुइन करती हैं। तो आप इन सब चीजों के लिए तो कनाडा नहीं आए हो, आपके कुछ एम्स हैं, गोल्स हैं, वो लेके आए हो, तो उनको पूरा करने की तरफ ज्यादा ध्यान दीजिए rather than के ये सब चीजें करने की बजाय। तो कनाडा के हालातों को दोष देने की बजाय अगर हम अपनी लाइफ पे फोकस करें और अपनी लाइफ को अच्छा बनाने की ट्राई करें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इस वीडियो में आपने देखा कि क्या क्या एक्सपेंसेस होते हैं, क्या क्या आप स्पेंड करते हो, कितना पैसा आप कमा रहे हो। तो आपको इस तरह से प्लानिंग करनी है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर एंड कमेंट शेयर कीजिए उन स्टूडेंट्स के साथ जो अभी नए आए हैं और थोड़े डीमोटिवेट हैं कि हम कहाँ आ गए हैं, क्यों आ गए, क्योंकि यहाँ पैसा नहीं है, जॉब्स नहीं है। लगे रहो, आपको जॉब जरूर मिलेगी। जॉब्स बहुत हैं, अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। अभी भी 3-3 जॉब्स भी लोग कर रहे हैं, 2-2 जॉब्स भी कर रहे हैं और किसी को एक भी नहीं मिल रही है। तो वो डिपेंड करता है कि आप लोग सर्च कैसे कर रहे हो। तो लगे रहो गाइज, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।